Hello बच्चों, let's see the question. Two waves passing through a region are represented by y1 equals to 1 centimeter sine 3.14 centimeter inverse x minus 1.157 second inverse t and y2 equals to 1.5 centimeter sine 1.5 centimeter inverse x minus 314 second inverse time t. Find the displacement of the particle at x equals to 4.5 and at time equals to 3.4. ठीक है, तो हमको क्या दी हुई है कि दो वेव देख रखी है जो किसी एक रीजन से पास कर रही है, ठीक है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 4.5 एंड टी इक्वल्स टू 5 मिली सेकेंड, हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो होने वाला है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या होने वाला है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो जो इंडिविजुअल डिस्टरबेंस जो होते हैं ना हमारे, देखो, इंडिविजुअल disturbances are independent of each other, independent of each other। ठीक है, तो अब क्या होता है, वी कैन से दैट जो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ना हमारा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री एंड सो ऑन, ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ये y1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, y1 देखते हैं। y1 हमको कितना दिया हुआ है, y1 हमको दिया हुआ है 1 साइन 3.14 x माइनस 157 t। ठीक है, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, जब इसमें वैल्यू x की वैल्यू पुट करूंगा सेंटीमीटर की तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, 1 क्या इसका एम्पलीट्यूड है। अब एट x इक्वल्स टू 4.5 एंड t इक्वल्स टू 5 मिली सेकेंड, दैट इज 5 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड्स। तो इस पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं ये दोनों इसमें। तो यहाँ से हमारा y1 निकल कर आएगा, y1 आ जाएगा 1 साइन 3.14 इंटू एक्स की वैल्यू 4.5 माइनस 157 इंटू 5 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड्स, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं 1 साइन, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरा आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो, इसको मैं क्या 3.14 को क्या लिख सकता हूँ, मैं पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 4.5 इन टर्म्स ऑफ, अगर पाई लिखूँ तो 4.5 पाई आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस ये कितना आएगा हमारा 0.785, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा कितना आ जाएगा, 0.785 आ गया मेरा। ठीक है, तो अब देखो, जो 0.785 है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 0.785। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं पाई बाई 4 लिखता हूँ, 1 साइन, इस 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, फिर ये कितना हो गया माइनस पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो, यहाँ से मेरा निकल के आता है साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो देखो, एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2 n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ से इसको कंपेयर, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो देखो, ये इसको कंपेयर करता हूँ तो साइन 2 n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ से y1 की वैल्यू मेरी निकल के आएगी, कितनी आएगी, y1 की वैल्यू मेरी आ गई साइन पाई बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट इन वेव y2 फाइंड आउट करते हैं, तो y2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1.5 साइन 1.57 x माइनस 314 t दिया हुआ है। तो
तो एट एक्स इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड टाइम इक्वल्स टू 5 मिली सेकेंड, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो y2 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.5 साइन 1.57 इंटू 4.5 माइनस 314 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, y2 इक्वल्स टू 1.5 साइन, ये मेरी वैल्यू आती है 7.06 माइनस ये वैल्यू निकल गई, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू निकल के आती है मेरी 1.57 आती है। ठीक है, तो 7.06 को क्या लिखा जा सकता है, 2.25 पाई। ठीक है, माइनस 1.57 को लिखा जा सकता है हमारा पाई/2। ठीक है, 1.5 साइन। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा हो जाता है 1.5 साइन 2.25 पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई/4 माइनस पाई/2। ठीक है, ये 2 पाई है, ये 0.25 पाई है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मेरा आ जाता है 2 पाई माइनस पाई/4 1.5 साइन। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला होता है मेरा, इफ साइन 2n पाई minus theta is given, then the value of this equals to minus of sin theta. ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 1.5 साइन 2n पाई टू पाई/4। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस साइन पाई/4 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा साइन पाई/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1.5/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, ये y2 हो गया। अब हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू क्या आता है, y1 प्लस y2 आता है। तो वो हो जाएगा हमारा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, y1 की वैल्यू हमारी आई थी 1/√2। ठीक है, यहाँ रखते हैं 1/√2 माइनस 1.5/√2 आएगा। तो इसको मैं करता हूँ तो ये -0.5/√2 आएगा, -0.5/1.414 आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है -0.35 सेंटीमीटर आता है हमारा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -0.35 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।